हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रमोदनी एकादशी के बारे में। इसको एकादशी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी कहते हैं, ग्यारस कहते हैं। ग्यारस माता कौन है, क्या नियम है, क्या करना चाहिए, पारण समय कब का है, क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकादशी के दिन क्या क्या नियम है, क्या दिन लागू होते हैं, इस दिन क्या नियम है। तो देखो, एकादशी व्रत से पहले दशमी तिथि की शाम को कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसमें आपका व्रत भंग हो जाए। दशमी, द्वादशी और एकादशी 3 दिन संयम में रहें। तीनों दिन कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दशमी के दिन चने की दाल, मसूर की दाल, साग और किसी भी दूसरे के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी के भी घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ग्यारस वाले दिन क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले आप अपने सुबह से जब जल्दी उठेंगे तो आप अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, नहा लें और जब पूजा घर में आएँ तो मंदिर की साफ़ सफाई करें। व्रत का आप संकल्प लें, उसके पहले आप दिया प्रज्वलित करें। व्रत का आप संकल्प लें और जो भी एकादशी है उस एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े ज़रूर से पहनना, हो सके तो पीले पहनना, है ना। और भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी के पौधे की पूजा करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र के जाप कौन से हैं? तो मंत्र के जाप हैं विष्णु जी के मंत्र हैं, जो भी आपके मंत्र हो। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसकी कथा ज़रूर सुनें। मेरे चैनल पर जाएं, आप हर वीडियो की, आप हर त्यौहार की कथा सुन सकते हैं, ठीक है। इस दिन दान करने का भी बहुत अधिक वो होता है, महत्व होता है। तो आप अन्न है, वस्त्र है, धन आदि, इन सब चीज़ों का आप जो भी आप करना चाहें आप इसका दान कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस दिन व्रत कैसे रखना चाहिए? तो एकादशी तिथि के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर गंगा नदी में जाएं या जहाँ जो आपके शहर में जो भी नदी हो वहाँ जा सकते हैं। और यदि वहाँ नहीं जा सकते तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आपको शुद्ध जल के ड्रॉप्स अपनी वीडियो उसमें डालने, बाल्टी वगैरह में, और फिर नहा लें। हर वीडियो में बताया है, आप पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, स्नान करने के बाद साफ कपड़े आप ज़रूर से पहनना और भगवान कृष्ण की या लड्डू गोपाल की या शालग राम जी की आप पूजा ज़रूर से करिएगा। इनको आज के दिन पीले वस्त्र पहनाएं, खुद भी पीले वस्त्र ही धारण करें और भगवान को पीले फल फूल है, मौसमी फल हैं, जो भी हो आप वैसे आप फल फूल अपने हिसाब से जो भी मौसमी फल फूल हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पंचांग के अनुसार, पंचांग के आधार पर भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तिथि 13 सितंबर 2024 को शुक्रवार को रात 10:10 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 14 सितंबर 2024 को शनिवार को रात को 8:41 पर समाप्त होगी, ठीक है। इसका पारण समय रहेगा 13 नवंबर 2024 बुधवार को सुबह 6:52 से लेके 8:58 तक, ठीक है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि जो एकादशी है उस दिन इसका पूजा तो कर लेते हैं लेकिन एकादशी महारानी को भूल जाते हैं। एकादशी लेडीज़ के फॉर्म में है, मतलब एक औरत है, वो एक माँ है, मतलब एकादशी माता है जो स्वयं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई थी, है ना। तो आप हर एकादशी का महत्व अलग है, लेकिन हर एकादशी की आपको हर महत्व के हिसाब से जो 24 एकादशियाँ होती हैं साल में, उन सब की अलग अलग कथा होती है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हमें ग्यारस माता की भी कथा करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए आपको, है ना। तो आपको मैं इस वीडियो में उनकी भी कथा सुनाऊंगी, तो बस आप बने रहना हमारे साथ वीडियो में। तो ये एक बार की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय मतलब महाभारत काल के समय की बात है, तो बहुत प्राचीन हुई। तो महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बतलाइए जिससे हम सब अपने पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक महात्मा राजा था। उसके छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और सब कुछ नष्ट हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उसको अपना पुण्य फल था जो उस आत्मा को मुक्ति दिलाई।
तब से माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। अच्छा, आपको आज के दिन एक और कथा सुनाती हूँ। एक और कथा है, तो इस समय की बात है, ये सतयुग की बात है। तो देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब सतयुग में राजा बलि, जो असुरों के राजा हुआ करते थे, अपने दान धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वो उनकी भक्ति और शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भयभीत हो गए उनकी भक्ति से। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उनके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान वामन ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया। अपने वचन को निभाते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने सिर पर तीसरा पग रखने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने 4 महीने तक राजा बलि के पास पाताल में विश्राम किया। तब 4 महीने की अवधि समाप्त हुई तो भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और स्वर्ग लोक को लौटे। इस दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसको बहुत पवित्र पावन व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अच्छा, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आज की तिथि बहुत ही मान्य होती है, बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण है। कितनी सारी गतिविधियां आज ही के दिन हुई थी, इसलिए छोटी तिथि नहीं, बहुत बड़ी तिथि कहलाती है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इसमें नहीं करना चाहिए आज के दिन, और किसी भी व्रत में, उपवास में आपको नहीं करना चाहिए। बने रहे हमारे साथ, मैं आपको सब बताऊंगी कि करके। तो आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच पवित्र बंधन को समर्पित होता है। अच्छा, विवाह का शुभ मुहूर्त हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, अन्य धार्मिक कार्य हैं, शुभ है, शुभारंभ इससे हो जाता है। चतुर्मास में रोक दिए जाते हैं ये जो कार्य। तो आज के दिन से जब भगवान शयन कक्ष से अपने उठते हैं, उसके बाद सभी मांगलिक कार्य हैं जो ये चालू हो जाते हैं। शादी विवाह है, मुंडन है, घर में अच्छी किसी का गृह प्रवेश कराना है, कुछ भी है, तो इस तरह से अभी से ये समय से चालू हो जाते हैं। व्रत और पूजा में देखो, इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु का पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं लोग, और माँ लक्ष्मी की और माता तुलसी की आज के दिन जरूर से पूजा करें और अपने अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि, सुख समृद्धि की कामना करें। ठीक है, जो भी गलती हो गई हो तो आपकी पूजा को पूर्ण बनाती है आरती। तो लास्ट में आरती जरूर सुनिएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा और आपको सब जे अभी फिलहाल में तो 3 आरती आपको मिली जाएंगी। गणेश जी की, सत्यनारायण भगवान, भगवान विष्णु की, जय शिव ओमकारा की, भगवान विष्णु की और तुलसी माता की आपको मिल जाएंगी। तो आप अभी हाल के लिए फ़िलहाल मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं, और तो आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन बाल नहीं धोते हैं, नेल्स ना काटें, घर की साफ़ सफाई करें। लहसुन प्याज का तो बिल्कुल सोचें भी ना कि खाएंगे या बनाएंगे इसमें। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना बनाएं घर में, और ग्रहण भी ना करें। एक दिन पहले से दशमी तिथि को आप एक टाइम भोजन करें, और वो भी सात्विक करना। पहले से आप लहसुन प्याज का अगर सुबह कर लिए तो शाम को भोजन करें ना, और यदि करें तो साधारण भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और शांति से आप अपने घर में पूजा पाठ करें। पूजा की सामग्री में आपको बता दूं तो गन्ने का सबसे पहले महत्व होता है, तो गन्ने ज़रूर लें जिससे मंडप बनता है ना। हल्दी, सुपारी है, और इसको कहते हैं देव दिवाली। जो कार्य आप दीपावली के दिन नहीं कर पाया, जैसे किसी के यहाँ दिवाली कुछ हो जाता है, कर नहीं पाए पूजा या कहीं हों, और यदि आप इस दिन आए हैं, अपने घर हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो आप आज के दिन भी, जिसको हम देव दिवाली कहते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो या कुछ भूल गए हो, तो आज के दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप आज के दिन देव दिवाली को जिसको हम बोलते हैं, तो आज के दिन भी आप कुछ कार्य जो रह गए हैं वो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि धन की पोटली जैसे किसी ने नहीं बनाई या नहीं बना पाया, या सामग्री या सामान बाद में आया, आप बाद में लेकर
आए हैं और आप करना चाहते हैं, और यदि आप भूल गए हैं तो आज के दिन जो आज देव दिवाली का जो मैंने बताया आपको, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, श्री प्रमोदनी एकादशी कहते हैं, तो आज के दिन वो धन की पोटली जो है आज के दिन भी आप पूजा करें, और पूजा करने के बाद आप अपनी तिजोरी में रख लें। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, उसी तरह से आपके लिए वैसा ही सेम पूजा कर लेना है। साधारण पूजा करिएगा, 4 से 5 से चीज़ें रख लेना आप उसमें, और फिर उसके बाद आप पूजा में आप वो सब चीज़ें रख करके और अपनी तिजोरी में माँ लक्ष्मी के पास रख करके पूजा करके, और दूसरे दिन सुबह आप अपनी तिजोरी में वापस से रख लेना वो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, चीज़ों में आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप भोजपत्र मिले तो ठीक है, नहीं तो देखो हल्दी की गांठ है, सुपारी है, कमलगट्टे के बीज है, कमलगट्टे, धनिया है, साबुत चावल है, चावल रख लेना, तुलसी दल जरूर से डाल लेना इन चीज़ों को, और एक वो छोटा सा नारियल होता है, एकाक्षी नारियल है, वो मिल जाए तो ठीक है, उसको रख लेना, कौड़ियाँ रख लेना, ठीक है, छोटा सा शंख रख लेना, छोटे से छोटा शंख जो आता है वो रख लेना अपने पूजा स्थल में रख के। इस तरह से ये धन की पोटली बना लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है अगर तो इतना सामान आप बना करके रख के उसमें एक चांदी का सिक्का डाल लेना, ठीक है ना, चांदी का सिक्का सहित। फिर इसको आप माँ के सामने पूजा करना, और पूजा करने के बाद दूसरे दिन लाल या तो लाल कपड़े में, नहीं तो आपके पास कोई भी ज्वेलरी होगी, ज्वेलरी में हमेशा मैंने देखा है कि लेडीज़ के पास ज्वेलरी में आती हैं रेड कलर की पोटली, आजकल सुनार लोग भी रखते हैं, तो रेड कलर की पोटली होती है, तो सामान में आप निकाल कर किया तो उसमें रख लें, या लाल कलर का कॉटन का कोई भी कपड़ा हो तो आप उसमें ये सब बांध के दूसरे दिन आप अपने घर में अपनी तिजोरी में, एकादशी के दूसरे दिन आप अपनी तिजोरी में ये चीज़ें रख लेना। उनको बता रहे जो दिवाली पर ये पोटली का कार्य नहीं कर पाए हैं, धन की पोटली का जो काम मैंने बताया था वो नहीं कर पाए, वो अभी कर लेना आप लोग, ठीक है। तुलसी विवाह में आपके लिए सबको क्या करना है, तो तुलसी विवाह में आपके लिए तुलसी माता की आरती करें। तुलसी माता को अपने जैसे बेटी बहन का जैसे हम शादी करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको पूरे विधि पूर्वक अच्छे से उनकी शादी करवाना है। शालिग्राम भगवान की विवाह कराना मतलब अच्छे से विवाह संपन्न कराएं, हर चीज़ चढ़ाएं उनको, सुहाग का सामान चढ़ाएं, चूड़ी है, बिंदी है, रोली है ना, मौली है, चुनरी चढ़ा सकते हैं, कोई कोई साड़ी चढ़ाता है कि आपके खुद के काम में आ जाए तो साड़ी है, मेहंदी की कौन है, महावर है, इन चीज़ों को इत्यादि इत्यादि। बिछिया जो चढ़ाता है चांदी की कि माँ को बिछिया हो जाए उसके बाद स्वयं पहनता है, तो इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। सुहाग पिटारी जिसको हम कहते हैं, ये सब चढ़ाएं और फिर बाद में माँ को अर्पण करें। मौसमी चीज़ है जैसे चने की भाजी है, सिंगाड़ा है ना, इन सब चीज़ों से आप जो मौसमी चीज़ें मिलती है ना, जो भी आपके पास मिले, सिंगाड़े वगैरह कच्चे मिलते हैं ना, और आंवला है, चने की भाजी है, मूली है, बैगन है, ये सब चीज़ें मिलती हैं छोटी छोटी प्लेट्स में बनी हुई, तो ये आज के दिन आप माता तुलसी को चढ़ाएं। पेठा है, लाई, खील, बताशा है, इन सब चीज़ों का आप बढ़िया से पूजन करें और चढ़ाएं। आज के दिन 11 दीपक अलग से जलते हैं, जो 11 दीपक जलाएंगे आप, 11 जिसको हम बोलते हैं 11, तो 11 पे 11 कोरे दीपक जलाइएगा, वो घी के जलाना, और बाकी के फिर आप अन्य दीपक जलाएंगे तो आप वो तेल के जला सकते हैं, लेकिन 11 पर 11 दिए तेल के जलाना, जो श्री हरि विष्णु को और माता के लिए, माँ तुलसी के लिए समर्पित होते हैं। आप चाहें तो उनमें से कुछ दीपक आप माता तुलसी के सामने रखें, वही घी के दीपक आधे लक्ष्मी महारानी के सामने रखें, और अलग से घर के स्थान पे आप रख सकते हैं, पूजा स्थान पे, लेकिन आपको इतने दीपक 11 जरूर दिए घी के जलाना चाहिए। बाकी जितने आपकी मर्जी आप जलाएं, और कहाँ जहाँ रखना आपको रखें, लेकिन आज 11 दिए आप घी के जलाएंगे और बाकी के दिए सब जगह आप बढ़िया से जला के रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके लिए इतना काम जरूर से करना है। अब बात करेंगे कि एकादशी में यदि किसी महिलाओं के किसी के अगर पीरियड्स आ गए तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं और आपको पहले ही पीरियड आ जाते हैं, आ गया है, तो ऐसे में स्वयं कुछ ना करें, पूजा ना करें, इसकी बजाय घर के किसी भी अन्य व्यक्ति से आप पूजा करवा सकती हैं, है ना। और पूजा की सामग्री मत छूइएगा आप, बस पूजा बस किसी और से करवा लेना। आप मानसिक पूजा कर सकती हैं और व्रत रखिएगा, आप व्रत जैसे रखती हैं आप वैसे करना, मानसिक पूजा करना। सामग्री वगैरह जो है आप नहीं छुएंगी, आप अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं, बच्चों से करवा सकती हैं, या घर में और जो भी अन्य सदस्य हों या बड़े हों, या फिर आप अकेले रहते हैं या घर में कोई नहीं है, कहीं कहीं है कि कोई नहीं रहता है और कोई व्रत करता, तो मंदिर इत्यादि में आप जाकर के पूजा दूर से देख सकती हैं, ना जाएं मानसिक पूजा कर लें। तो इस तरह से आप पूजा करें तो, लेकिन आप छुएं ना सामग्री पूजा की, ठीक है। अच्छा, एकादशी व्रत पहली बार कैसे शुरू करें, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं छोटे रूप में सब बताती जाती हूँ आपको, ठीक है। तो पहली बार जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो देखो हिंदू धर्म में व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है, और लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी पति हैं वो भगवान विष्णु, लक्ष्मी के पति
तो उन्हें अट्रैक्ट करो तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। इसलिए इनका व्रत हर कोई रख सकता है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, कन्या, बच्चे, महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, विधवा औरतें और कन्याएं हैं जो, और जो शादी जिनकी लड़कियों की नहीं हुई वो भी, और लड़के भी, हर एज के बच्चे रख सकते हैं व्रत, हर कोई रखता है। वृंदावन में हर कोई, आज के दिन भोजन बनता ही नहीं है, हर कोई व्रत रखता है, फलाहार करते हैं। इसलिए आप भी ज़रूर रखें और सबको सलाह दें कि रखें। आज भी कई घरों में पंडितों के यहाँ, हमारे यहाँ जो आज भी हैं, उनके यहाँ आज के दिन भोजन बनता ही नहीं है, बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब व्रत रखते हैं। तो आप आज के दिन व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता, बल्कि आपका उद्धार होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि नारायण जो पृथ्वी का संचार कर रहा है, चला रहे हैं पृथ्वी, और उनकी पत्नी, उनकी आदिशक्ति कौन है? माता लक्ष्मी। तो उन्हें कौन नहीं पाना चाहता? तो इसलिए आज आप इनका व्रत जरूर करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक पूजा करें, और जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फलाहार करके रहें। ठीक है। अच्छा, इस दिन आपको सबसे पहले जो पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उनको उस दिन क्या जल्दी स्नान करें, साफ कपड़े पहने, है ना। और इसी माह से आप बड़ी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, या फिर निर्जला एकादशी, जो एक कर सकते हैं। जैसे जो साल भर की एकादशी ना करें, कोई सोचे कि यदि हम पूरे साल की एकादशी ना करें, कौन सी एक है जो करें, तो आज के दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आज के दिन नहीं, वो जून में पड़ती है, जो जून में जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है, आप अगर वो एकादशी कर लेंगे, लेकिन वाकई में उसमें जल नहीं पीते, वो निर्जला ही नाम ही है उसका, निर्जला एकादशी। तो निर्जला रह के आपने विधि पूर्वक बढ़िया से व्रत कर लिया, पारण कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, दान धर्म कर लिया, तो समझ लो आपने पूरे साल की एकादशी का व्रत कर लिया, पूरे साल की एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लिया। तो आप उस दिन से आप व्रत चालू कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन रखना है तो वो, और नहीं तो आप बड़ी देव उठनी एकादशी है या कार्तिक मास की एकादशियों में से कोई भी व्रत है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, जब भी आप व्रत करें। और साथ ही एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जरूरी करना चाहिए, पहले कर लें। और यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है, और द्वादशी तिथि के भीतर ना कर पाना, जैसे कर लिया यदि आपने द्वादशी तिथि के बाद, तो इससे पाप करने के समान होता है यदि आपने पहले आगे पीछे कर लिया तो। इसलिए, है ना, आपको इसलिए बड़े हिसाब से पारण करना चाहिए। ठीक है। जो भी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष मतलब कृष्ण पक्ष की कृष्ण एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से भी आप कर सकते हैं व्रत। उत्पन्ना मतलब उत्पन्न होने वाली चीज़ें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। व्रत खोलें आप कैसे? तो निर्जला एकादशी का जैसे आप पानी पी कर सकते हैं, तो उस तरह पानी ना पिएं। सिर्फ भगवान को जब नहवाते हैं तो उनके चरणामृत, उनका चरणों का चरणामृत और तुलसी दल को लेकर ही आप पारण करें, खोलें। निर्जला में तो यही होता है। और भी जब आप अगर कोई भी एकादशी कर रहे हैं तो आज की, कल की एकादशी तो निर्जला ही रखना चाहिए, और यदि नहीं रख सकते आप तो फलाहार करके रहिएगा। आप दूसरे दिन व्रत का संकल्प भगवान के सामने करें जब खोलेंगे व्रत तब, और एक दिन पहले भी करना है आपको जब आप व्रत रखेंगे, और भगवान का श्री हरि विष्णु का चरणों का चरणामृत और तुलसी दल ले करके खोल सकते हैं, और फिर जो भी आप खाना चाहें तो आप आराम से फिर खा सकते हैं। इस तरह से आप व्रत कर लें। ठीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता तुलसी कौन थी, काफ़ी लोग जानते हैं। तो आपको सभी को पता है कि तुलसी माता ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने जलंधर, उनका जो पति था, उसके सतत्व के कारण जलंधर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, और वो सभी को परेशान करने लगा था, देवी देवताओं सभी कन्याओं को। इसलिए भगवान विष्णु ने ये सोचा, देवताओं के कहने पर ये निचोड़ निकला कि उसका पतिव्रत धर्म क्या नष्ट किया जाए, वृंदा का। तो भगवान विष्णु ने रूप धारण किया उसके पति का, जलंधर का, और उसका सतीत्व भंग कर दिया। इसी के कारण वृंदा ने भगवान को हृदयहीन होने का, पत्थर होने का श्राप दे दिया। तो भगवान सालिग्राम ने भी उसका अवतार लिया पत्थर का, और उनके सतीत्व का जो उनका सम्मान करते हुए माता तुलसी को उत्पन्न किया। जब उन्होंने समाधि ली पति के साथ जाने का, जब उन्होंने अपना देह संस्कार खुद कर लिया वृंदा ने, तो उसी जगह पे पौधा तुलसी का निकला, और उन्हीं का श्राप सत्य करने के लिए भगवान सालिग्राम गंडकी नदी में उत्पन्न हुए। उसकी भी बहुत लंबी एक कथा है। और माता तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है, तो उसी अवतार के स्वरूप, उसके चलते भगवान ने सहज में ही उनका श्राप भी स्वीकार किया, और उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया कि तुम हमारी हमेशा सदा प्रिय रहोगी। लक्ष्मी और तुलसी दोनों एक ही समान है, दोनों एक जैसी ही मुझे प्रिय रहोगी। ठीक है। तो माता तुलसी, जो तुलसी का पौधा है, जो पूर्व जन्म में लड़की थी जिनका नाम वृंदा था, और राक्षस कुल में जन्मी थी ये, लेकिन उनकी बहुत भक्ति इतनी थी, घनिष्ठ भक्ति थी भगवान विष्णु ने, तो उन भगवान विष्णु में कि उन्हें उनका पति रूप में उनको तो मिलना ही था।
इसलिए लेकिन भगवान ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन उससे पहले देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जलंधर का वध भी कर दिया था और विष्णु को श्राप दिया था जो पत्थर का, वो श्राप भी उन्होंने सहज रूप में स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। जो तुलसी का पौधा उनकी राख में होगा तो इसी से वो तुलसी महारानी बनी और भगवान विष्णु सालग्राम बने। तो यही परंपरा है कि विष्णु की मतलब विष्णु जी जो सालग्राम रूप में है वो वृंदा से उनकी शादी होती। तो आज के दिन का उत्सव बहुत अच्छे से त्यौहार के रूप में बनाया जाता है, तुलसी सालग्राम विवाह के रूप में। जिन दंपतियों के यहाँ लड़कियां नहीं हैं तो वो आज के दिन दोनों का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, कन्यादान कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, यदि कोई पूजा के दौरान, पूजा के बाद तुलसी रोपता है या पहले भी कार्तिक के महीने में तो पुण्य लगता है, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और तुलसी को विदा भी वैसे ही करें जैसे अपनी लड़की को करते हैं। तो आप चाहें तो किसी मंदिर में वो पौधा रखवा सकते हैं। यदि नहीं पता है, अगर आपको पता चल गया तो अगर कोई अलग से पौधा कर रहे हैं आप तुलसी का पूजा के लिए इस्तेमाल, तो छोटा सा अलग से रख लें और एक पौधे में आप पूजा करें और वहीं दूसरा पौधा है वहाँ भी पूजा करें। और एक पौधा आप जैसे विदाई करते हैं ना तुलसी की, उसी तरह से आप एक पौधे को आप मंदिर वगैरह में रखवा सकते हैं। और नहीं करना है तो घर में रख सकते हैं, लेकिन विदाई जैसे हम लड़की की करते हैं शादी के पश्चात, तो उसी तरह से आप तुलसी के पौधा को भी भगवान के, सत्यनारायण भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण मंदिर में कहीं पे भी आप रखवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, यदि आप तक ये वीडियो पहुँच गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदू धार्मिक जितने भी पूजा पाठ है सब आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।